किसान अन्नदाता है। अगर किसान खुशहाल होगा तो प्रदेश के साथ देश खुशहाल होगा। व्यापारी की आमदन होगी तो सरकार को अच्छा रेवेन्यू जाएगा, अच्छा रेवेन्यू जाएगा तो हमारी सरकार मजबूत होगी। हमारे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को इतना सम्मानजनक जो उन्होंने दायित्व दिया है, उस दायित्व को हम अच्छी तरह से निर्वहन करें। हरियाणा सरकार की तरफ से मुरथल में रिसर्च सेंटर है, उनको बाकायदा ट्रेंड करके मशरूम की खेती करके वो अपने परिवार का बहुत अच्छे से पालन पोषण कर सकते हैं। गन्नौर मार्केट कमेटी को मिला नया नेतृत्व। नवनियुक्त वाइस चेयरमैन योगेश कौशिक ने जगत महान न्यूज से विशेष बातचीत में बताया कि चेयरमैन निशांत छोक्कर के साथ उनकी जोड़ी किस तरह किसानों, मजदूरों और आड़तियों की समस्याओं का समाधान कर विश्वास पर खरी उतरेगी। इस दौरान उन्होंने अहम जिम्मेदारी सौंपने के लिए शीर्ष पार्टी नेतृत्व का आभार भी व्यक्त किया। देखिए जगत महान न्यूज की यह खास बातचीत। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। साथियों, जगत महान न्यूज की टीम पहुंची है आज गन्नौर मार्केट कमेटी ऑफिस में और हमारे साथ मौजूद हैं नवनियुक्त वाइस चेयरमैन योगेश कौशिक जी। सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं कि आपको पार्टी ने इतना अहम पद दिया है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और जगत महान न्यूज़ के जितने भी दर्शक हैं, जितने भी फॉलोअर्स हैं, उन सबको बधाई देता हूं कि एक ऐसा मीडिया, एक ऐसा स्तंभ जो समाज के अंतिम व्यक्ति की आवाज़ उठाता है, ऐसे हमारे बड़े भाई रिपोर्टर आज हमारे बीच में पहुंचे हैं। मैं इस गन्नौर अनाज मंडी के कार्यालय में, अपने कार्यालय में आपका अभिनंदन स्वागत करता हूं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी। और हम उम्मीद करते हैं कि जो जिम्मेदारी आपको मिली है मार्केट कमेटी की तरफ से, वो उम्मीदों पर आप खरा उतरेंगे। आपके भविष्य की योजनाएं क्या है मार्केट कमेटी की? देखो, हमारे को जो हरियाणा के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहन लाल जी ने, प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी ने जो एक विश्वास हमारे ऊपर जताया है, निशांत जी चेयरमैन बने हैं, मैं वाइस चेयरमैन बना हूं, दोनों उन्होंने एक विश्वास, एक कॉन्फिडेंस हमारे ऊपर जताया है कि दोनों युवा है, दोनों पार्टी की नीतियों के साथ संस्कारों को लेकर समाज के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। पार्टी की नीतियां है, हमें तो आड़तियों के, किसानों के, जो हमारा अन्नदाता है, किसान अन्नदाता है। अगर किसान खुशहाल होगा तो प्रदेश के साथ देश खुशहाल होगा। तो वो अन्नदाता कैसे खुशहाल रहे, और व्यापारी हमारा शहर का ताज होता है। व्यापारी की आमदन होगी तो सरकार को अच्छा रेवेन्यू जाएगा, अच्छा रेवेन्यू जाएगा तो हमारी सरकार मजबूत होगी। तो उस कड़ी में हमें तो एक, जिस प्रकार श्री राम जी ने लंका तक राम सेतु बनाया था, उस सेतु के रूप में, और उस सेतु को बनाने में जिस प्रकार गिलहरी का एक योगदान था, वो गिलहरी जाती थी, रेत में लेटती थी और राम सेतु के ऊपर झाड़ देती थी। तो हमारे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को इतना सम्मानजनक जो उन्होंने दायित्व दिया है, उस दायित्व को हम अच्छी तरह से निर्वहन करें। अच्छी तरह से ये सरकार की योजना, अच्छी तरह से सरकार के जो नियम हैं जो किसानों को दिए जाने हैं, जो चाहे उसमें कृषि यंत्र हो, चाहे उसमें कोई दवाइयों का है, चाहे कोई सीड्स है, वो किसानों तक अच्छी तरह पहुंच जाए। जो सरकार के मूल्य तय है जी, भावांतर भरपाई योजना जो सरकार की है, जिन फसलों को सरकार ने मूल्य तय कर दिया है, उन किसानों को उसकी फसल का उचित मूल्य मिले, इस प्रकार की योजना लेकर हम किसानों के बीच में जा रहे हैं। और दूसरा, एक मैंने जो निशांत जी के साथ मिलकर हमने एक रोड मैप बनाया है जी, जो हमारे युवा फैक्ट्रियों के अंदर जाके 10 या 12 हज़ार या 15 हज़ार की नौकरी करते हैं। 15 हज़ार में सामान्य से परिवार का पालन पोषण नहीं हो पाता, क्योंकि आप बड़े हैं हमारे से, आप पूरी हरियाणा के साथ पूरे देश में आप घूमते हैं कि एक परिवार के बच्चे की फीस ही 2200, 2300, 2500 रुपये है जो प्राइवेट सेक्टर में स्कूल में पढ़ने जाते हैं। तो हम उन युवाओं को, जैसे ऑर्गेनिक खेती है, हमारा पोली हाउस है, हमारी बहुत सारी, जैसे ये रेड येलो कैप्सिकम है, लाल पीली शिमला मिर्च आजकल बहुत यूज होता है, बड़ी बड़ी कंपनी उसको खरीदती है। फिर हमारे यहाँ एक कल्चर ये चल गया कि फ्लावर की खेती, ताकि धान की खेती में ज़्यादा पानी लगता है। फ्लावर आजकल इतने महंगे महंगे फ्लावर बिकते हैं फ्लावर मार्केट में, तो फ्लावर की खेती की तरह भी हम उनको सेमिनार या कोई गोष्ठी गांव में जाके करेंगे तो उन बच्चों को, जैसे मशरूम की खेती है, हरियाणा सरकार की तरफ से मुरथल में रिसर्च सेंटर है, उनको बाकायदा ट्रेंड करके मशरूम की खेती करके वो अपने परिवार का बहुत अच्छे से
पालन पोषण कर सकते हैं। और भी जैसे ब्रोकली है, हमारे यहाँ पर ड्रैगन फ्रूट अब उगाने लगे हैं बच्चे, जी जी जो आईआईटी के छात्र है, जी। जो आईआईटी क्षेत्र से छोड़कर कृषि को उन्होंने आईआईटी बना दिया है। अच्छा, ऐसे ऐसे विद्यार्थियों से हम मिले हैं, उन्होंने इस फील्ड में बहुत आगे बढ़े हैं, जिनकी लाखों रुपए की मतलब टर्नओवर हर महीने की है भाई, लाखों रुपए का वो बिजनेस करते हैं। तो ऐसे ऐसे बच्चों को हम प्रोत्साहित करेंगे, उनको साथ वो नशे से दूर रहे, अपना काम करे, ऐसी ऐसी योजना हम लेके जाने वाले हैं। मतलब योगेश जी, आपको अभी अभी जिम्मेदारी मिली है, आप काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे हैं, और ये जो चीज़ें आपने बताई, अगर काश ये धरातल पे पहले उतर जाती तो यहाँ के युवा जो है ना बेरोजगारी के लिए नहीं भटकते, तो क्या ये चीज़ें धरातल पे उतर पाएंगी? बिल्कुल उतर पाएंगी। हमारा प्रयास है, ये योजनाएं हमारी ये दायित्व मिलने की नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी संस्कारों की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी विचारों की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी वसुधैव कुटुंबकम की पार्टी है, पूरे विश्व को अपना परिवार मानने वाली पार्टी है। हम सभी बिरादरियों को अपना परिवार मानते हैं। जी। सभी बिरादरियों का विकास हो, सभी बिरादरियों के बच्चे आगे बढ़े, ऐसी सोच के लेके भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे हरियाणा प्रदेश में भी और केंद्र में भी आदरणीय। लेकिन अगर किसानों की बात करें तो मंडी जो है बहुत छोटी है गन्नौर की, शायद हरियाणा में सबसे छोटी मंडी होगी, और यहाँ पर जब फसल का टाइम होता तो जाम की बहुत गहरी समस्या होती है। उस गेट भी शायद एक ही है आपके मार्केट कमेटी को। हमने आज हमारी बैठक थी, बोर्ड की पहली बैठक थी, तो हमारे इस बैठक में हमारे सेक्रेटरी साहब, हमारी अकाउंटेंट मैडम, हमारे लेखाकार, सुपरवाइजर, गेट कीपर, जो गेट पास काटते हैं, सारा स्टाफ हमारा आज हमारे साथ था। हमने बैठ के जो हमारे मेंबर्स जो आए हैं हमारे साथ कार्य करने के लिए, उनसे भी विचार से विमर्श करके एक और गेट की व्यवस्था हमने कराई है। हम यहाँ पे एक 15 रुपये में सबको भोजन मिले, ऐसी भी कैंटीन शुरू करवाने जा रहे हैं। रही मंडी की समस्या, तो हम जल्द से जल्द, आदरणीय मनोहर लाल जी पीछे गुप्ती सागर धाम में आए थे, तो मैंने उनको बताया भी था कि आपने पीछे भी प्रपोजल हमने उनके सामने रखा था जब मुख्यमंत्री थे, तो बड़ी में हमारी ज़मीन है, तो हमने बड़ी के सरपंच से या उनसे बात की है कि ताकि हमारे को वहाँ 40 एकड़ के करीब हमें मिल जाए, और जिससे मंडी भी बढ़ेगी, मंडी में जो आवक होगी, फसल होगी, बाहर से भी आएंगी, तो मंडी की मार्केट फीस बढ़ेगी, तो सरकार को फायदा होगा। इन सब बातों को लेकर हमने प्रयास पूरा जोरों पे हमने तैयार कर लिया है तो आप क्या किसानों को भरोसा दिलाना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से कि जो उनको मुआवजे से संबंधित समस्या आती थी, जो मंडी में गेट पास की समस्या आती थी, या फिर यहाँ पर तोल से संबंधित समस्याएं जो आती थी, तो आगे अब आप लोगों की टीम इस तरह की दिखते हैं नहीं आने देगी? देखो, मुआवजे की बात तो रही, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं भी एक किसान का बेटा हूँ। मैंने भी अपने हाथ से गेहूँ काटे हैं, जो थ्रेसर है उसमें से गेहूँ निकाला है, मंडी में लेके भी आते हैं। तो किसानों की जो मुआवजे की बात है, जो सरकार के और किसान के बीच में तय है, तो हम तो ये कहते हैं कि हमारी जो सरकार है वो किसान हितैषी सरकार है, वो किसान के पक्ष में ही बात करती है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किसान को अन्नदाता बताया है जी। अन्नदाता भगवान के बराबर ही किसान को मोदी जी ने दर्जा दिया है, नायब सैनी जी ने किसान को अन्नदाता का दर्जा दिया है। तो जो किसान की ज़मीन एक्वायरमेंट होगी, जो एक्वायर करने लायक होगी, वो किसानों की सहमति से ही एक्वायरमेंट करेंगे। और जब किसानों का पेटा भर जाएगा, भाई हमारी ज़मीन का मूल्य है, हमें बाजार के भाव मिल रहा है, जो प्राइवेट सेक्टर ज़मीन खरीद रहा है उसकी बराबर का अगर मूल्य मिल रहा है, तो तभी सरकार एक्वायरमेंट कर रही है, और वो किसानों से अनुमति लेके एक्वायरमेंट कर रही है। रही टोल की बात, तो टोल तो हमारे जो किसान भाई ट्रैक्टर ट्रॉली फसल लेके आते हैं, उस पर तो कोई टैक्स, गेट पास जो होता है, गेट पास जो मंडी में गेट पास कटता है, उससे संबंधित कई बार दिक्कतें आती हैं। कई बार क्या होता है कि ऑनलाइन जो सिस्टम होता है, क्या कि नेट की प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार नेट नहीं चल पाता, तो मैनुअल भी हमने इसकी व्यवस्था की है कि मैनुअल हम जो गेट पे ड्यूटी होती है वो गेट पास एंट्री कर लेता भी ये किसान किसकी दुकान पे माल लेके जा रहा है। वो बाकायदा हमारे जो मंडी सुपरवाइजर है वो बाकायदा लिख के भी आती है। सपोज करो कि 4 किसान ढेरी लेके आए और चारों अलग अलग दुकान पे जा रहे हैं, तो हमारा सुपरवाइजर दुकान पे जाके लिख के आता है भाई ये नंबर गाड़ी आई है, ये ट्रैक्टर आया है। तो प्रॉपर रूप से एक निष्पक्ष व्यापार चले, बहुत अच्छा व्यापार चले। व्यापारियों की जो समस्या है, चाहे उसमें मंडी में पानी की व्यवस्था है, चाहे मंडी से पानी निकासी की है, किसानों के लिए विश्राम गृह है या टॉयलेट है,
तो उन सारी व्यवस्थाओं का आज हमने जायजा लेके एक पूरा एजेंडा बना के उन सब चीज़ों को पास कर दिया है। और जो अभी हमने हमारे हलके के अंदर, मार्केट कमेटी के अंदर 8 सड़कों का हम जल्द ही जो रिपेयर है या नवनिर्माण है वो हमारे पोर्टल पर जा चुकी है, और अगले 1 महीने में हम उसको पास करा के, ताकि किसान, सड़कें अच्छी बनेंगी तो किसान जल्दी फसल लेके आएगा। तो वो सारी व्यवस्था हम कर रहे हैं, और उसमें कोई भी वो नहीं होना चाहिए, कोई भी किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। नायब सैनी जी की बहुत अच्छी सोच है जी, खुशहाल मुख्यमंत्री है जी, और उनकी हंसी ही। जी। चलिए, आपकी हंसी भी इसी तरह से बरकरार रहे, और जो आपने आज हमारे सामने बातें रखी, जिस प्रकार से आपने बेरोजगारी दूर करने का एक फार्मूला भी यहाँ पे रखा कि इस तरीके से हम फूलों की खेती, सब्जियों की खेती और ड्रैगन फ्रूट की खेती, इस तरह की अगर खेती आप लोग अगर युवाओं को जागरूक करते हुए करवाते हैं और ये धरातल पे उतरता है तो वास्तव में बदलाव आएगा। ठीक है, अभी आपका कार्यकाल स्टार्ट हुआ है, फिर से हम आपसे सवाल करेंगे, फिर से हम देखेंगे, इस चीज़ को जांचेंगे, और दोबारा से फिर मैं एक बात और कहना जी, चाहता हूँ आपको। दिल्ली की आज़ादपुर मंडी जी, एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। वहाँ का जो व्यापारी है, उस व्यापारी को भी हम, जो यहाँ बागवानी मंडी बनने जा रही है, जी, पहले की जो मनोहर लाल जी की सरकार थी तब भी मैं वहाँ से पूरी, जो वहाँ पर अलग अलग ट्रेड है, सेब, एप्पल का ट्रेड सबसे बड़ा है, जी, आलू है, टमाटर है, जी, वहाँ सारा अलग अलग ट्रेड है। उन ट्रेड के मुख्य 11 आदमियों को हम यहाँ लेकर आए थे। आदरणीय मनोहर लाल जी के सम्मुख एक बैठक भी हुई थी, उन्होंने यहाँ ड्राफ्ट भी दिए थे अपने। उन व्यापारियों को भी हम यहाँ लाने का काम करेंगे ताकि हमारा ये मंडी अच्छी रूप से, सुचारू रूप से चालू हो सके। जी, उनकी जो डिमांड होगी, दिल्ली का व्यापारी हरियाणा में आएगा जी, तो बिल्कुल, कुछ ना कुछ हम उनको सुविधाएं देंगे, तब आएगा। उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ का व्यापार कैसे अच्छा चले, क्योंकि यहाँ व्यापार चलेगा तो छोटे से लेकर एक मजदूर से लेकर और शिखर पे बैठे आदमी तक यहाँ काम मिलेगा। उन सब का काम अच्छे से चले, उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम अपनी टीम के साथ, अपने जो साथी हमारे साथ सदस्य बने हैं, चेयरमैन साहब के साथ, निशान जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम पूरी इस टीम के साथ, पूरे स्टाफ के साथ, हमारे जो प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री है नायब सैनी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष मनोहर लाल जी, उन सब के आशीर्वाद से अच्छा काम करेंगे। जी। तो दर्शकों, ये थे जो कि काफ़ी बातें कह रहे हैं कि हम इस तरीके से काम करेंगे। देखते हैं आने वाले समय में मार्केट कमेटी गन्नौर किस तरीके से काम करती है। जगत महान न्यूज़ के लिए गन्नौर से तेजवीर सिंह, नमस्कार। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद।